एवरीवन। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करके, और वो भी इतने अच्छे से लर्न भी करके? क्योंकि जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन भी किया है आपने, एंड आई होप कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी भी की होगी, तो डेफिनेट सी बात है कि आपके माइंड में अब ये सारी चीजें स्टक हो गई होंगी। अब अगर कोई भी आपको प्रीवियस चैप्टर्स के बारे में कुछ भी पूछेगा तो मुझे लगता है आप सबको बहुत ही अच्छे से याद होगा, यानी कि आपको उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने उसको समझ लिया है और अब आप एग्जाम के अंदर बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। तो वैसे ही इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। देखो, पेट्रोलियम का नाम सुन के पेट्रोल की याद तो बिल्कुल आ रही होगी, रिलेटेड तो वो इसी से है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, स्टार्टिंग में तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जैसे हम हमेशा देखते हैं। और वो क्यों? ताकि हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हमें जाना कहाँ है, हमें कहाँ तक पहुंचना है। कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से तो हमें लगता है क्या कि हमारे दिमाग मतलब फट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना ज्यादा पढ़ने से आपका दिमाग फटने वाला है और ना ही कम पढ़ने से जाले पड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, हमारी नॉलेज जरूर बढ़ने वाली है अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। चले, सो हमारे इस चैप्टर के अंदर कोल एंड पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, भाई चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको इतना तो बहुत अच्छे से पता होगा कि मैम दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप में से बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हाँ मैम, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो क्या कोई उसकी डेफिनेशन दे पाएगा? तो लगेगा मैम इसकी कोई डेफिनेशन होती है क्या, सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है। तो नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज की भी डेफिनेशन हो सकती है। कैसे? तो देखो, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, जो आपको नेचर ने प्रोवाइड की है और जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, ये सारी चीजें किस में आती है? नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। अगर मैं बात कर लूं आपके एयर की, नेचर ने हमको प्रोवाइड की है, इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, और ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें हर वक्त चाहिए है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। वाटर की बात कर लें, ये भी हमारे लिए क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। इवन अगर मैं बात कर लूं सनलाइट की, तो ये भी क्या है? मेरे लिए नेचुरल रिसोर्स होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है। इवन अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि नेचर ने हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं दी है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। दैट मीन्स कि नेचर से मिली हुई हर चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उसका यूटिलाइज या उसका यूज वाइजली करते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर अस ओनली, नॉट फॉर नेचर। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अब उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम और आगे लेते हैं, हम उनके और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद में खत्म हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि हम वाटर की बात कर लें, तो वाटर एक सर्टेन लिमिट के बाद में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अभी भी तो हम पानी जो है वो बोतल्स में खरीदते हैं, वो बॉटल्स के अंदर हमें पैसे देके लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो रही है, बिकॉज हम उसका वाइजली यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना ही हम प्लांट लगा रहे हैं, ना ही कुछ और। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं, मतलब पेड़ों को काट देते हैं अपने यूज के लिए, लेकिन उसकी जगह दूसरे प्लांट को प्लांट नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ बहुत कम हो गए हैं, और उसी की वजह से क्या होगा? पानी कम आ रहा है, बारिश कम होती है, पानी कम हो जाता है। तो पानी का यूज तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बारिश कम हो रही है तो पानी कम हो रहा है। इसका मतलब है ओवरऑल अगर देखा जाए तो पानी का रेशियो कम हो रहा है, उसका ग्राफ गिरते जा रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है। भले ओशन वाला पानी कितना भी होगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो पोर्टेबल वाटर चाहिए जो कि ड्रिंकिंग वाटर हो। तो ड्रिंकिंग वाटर अगर कम हो रहा है, इसका मतलब ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो एक सर्टेन लिमिट के बाद में खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर ले सनलाइट की, तो क्या सनलाइट खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, हमारी सनलाइट तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। एयर की बात कर ले, क्या एयर एक सर्टेन टाइम के बाद में खत्म हो जाएगी कि बस अब हवा आना बंद हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एयर कभी भी खत्म नहीं होगी। तो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू कर सकते हैं मतलब फिर से बना सकते हैं, वो अपने आप बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, नेचर उनको रोज के रोज नया बना रहा है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जिनको कि हम फिर से नहीं बना सकते, एक सर्टेन लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि पेट्रोल, तो आपको पता है ना कि पेट्रोल तो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, ये हमने बहुत बार देखा है। और हमें ये भी पता है कि अगर हमने पेट्रोल का यूज वाइजली नहीं किया तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में, कुछ सालों के बाद क्या होगा? हमें फिर से साइकिल का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, तो फिर साइकिल ही चलाएंगे ना लोग तो सबके सब। चले,
सो पेट्रोल कैसा है, लिमिटेड है, मतलब ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि एग्जॉस्टेबल है। एक और वर्ड मैं बोल रही हूँ आपको, नॉन रिन्यूएबल की जगह मैंने क्या कहा, एग्जॉस्टेबल है, जो कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो यूज हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन वो हमारे लिए नहीं बचेगा, खत्म हो गया एक लिमिट के बाद में, नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। अभी हम यूज कर रहे हैं, बट अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन की या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन की, तो उनके लिए पेट्रोल नहीं बचने वाला है। तभी तो आज की डेट में अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियां निकाली जा रही है, बिकॉज पेट्रोल तो कम हो रहा है। चलो, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि जो कि एग्जॉस्ट नहीं होने वाले हैं, जो रोज के रोज रिन्यू हो रहे हैं, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, रोज के रोज रिन्यू हो रहे हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीज है। सेकेंड हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जस्ट लाइक अगर हम बात कर ले फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक ही है, बिकॉज इन फॉसिल फ्यूल्स को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। नेचर अगर ऑटोमेटिकली फॉसिल फ्यूल्स को बना रहा है तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब जब नीचे जमीन में दब जाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, और ये फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही सालों के बाद बनते हैं, एकदम से नहीं बन सकते। तो अगर इनको अनलिमिटेडली यूज किया जाएगा, वाइजली यूज नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट के बाद में ये खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हमें ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। चले, सो उसमें फॉसिल फ्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। तो हम पूरी स्टोरी जानेंगे कोल की, कि कोल जो है आया कैसे है, यानी कोल का बर्थ कैसे हुआ है, कोल का जन्म कैसे हुआ है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। बिकॉज बेसिक चीज तो हमको पता है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर कोल बन के आया, लेकिन पूरा प्रोसेस जो है वो हमको नहीं पता है। तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देन हमको पढ़ना है कोल के यूजेस क्या है। अब बेसिकली अगर देखें तो कोयले के यूज हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, तो कोल के यूज तो हमें काफी पता है और काफी सारे ऐसे हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस कोल के अंदर हम कोल की स्टोरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कोल के यूजेस के बारे में भी जानेंगे, और प्रोडक्ट्स कौन कौन से निकाले जा सकते हैं कोल से, क्या सिर्फ कोल ही होगा या और भी कोई प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और भी कोई प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सड़क पर जो रोड आपकी बनती है, जो रोड बनाई जाती है, उस पर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से रोड बनती है, जनरली उसको आई थिंक लोग डामर कहते हैं, तो वो कहाँ से आता है, क्या वो भी इन्हीं में से किसी एक चीज से आता है, ये भी हम जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। देखो प्रोडक्ट्स कौन कौन से है कोल के, कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल, सेकेंड टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पे आते हैं, दैट इज पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम तो मुझे लगता है कि सबको पता है, बिकॉज इसको हम रिलेट करते हैं पेट्रोल से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम में से ही हमारा पेट्रोल निकल के आता है, पेट्रोलियम में से ही हमारा पेट्रोल निकल के आता है जो कि हम गाड़ियों में यूज करते हैं। देन हम आते हैं, हम पढ़ेंगे कि इसमें रिफाइनिंग किस तरह से होती है, मतलब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है। अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई, अच्छा एक काम करते, हम थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे आते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर कई बार आपने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ऑयल मिला। अब ये ऑयल मिला तो कौन सा मिला, क्या एडिबल ऑयल मिला, क्या खाने वाला ऑयल मिला, तो नहीं, वहां पर एक ब्लैक कलर का ऑयल मिलता है और उस ब्लैक कलर के ऑयल को ही हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। देखो जिस जगह पर ऑयल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑयल को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हम पेट्रोलियम। जो ब्लैक कलर का ऑयल जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर कई बार जमीन में से निकल के आता है, पेट्रोलियम होता है। लेकिन वो पेट्रोलियम डायरेक्ट यूज के लिए नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस पेट्रोलियम के अंदर होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उस पेट्रोलियम में से एक एक प्रोडक्ट को निकालना होता है, तो उसकी रिफाइनरी की जाती है। पेट्रोलियम की रिफाइनरी की जाती है। रिफाइनरीज हमारे यहाँ पर भी है, इंडिया में भी बहुत सारी रिफाइनरीज है। तो पेट्रोलियम की रिफाइनरी की जाती है, यानी रिफाइनिंग किया जाता है और उसमें से बहुत सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन पेट्रोलियम और उसके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम के यूजेस और क्या क्या हो सकते हैं, क्रैकिंग क्या होती है, और इन सबको पढ़ने के बाद में हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल पे, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। एलपीजी एंड सीएनजी का नाम तो सबने सुना है, जो हमारे घर में आती है एलपीजी
और जो सीएनजी के ऊपर हमारी गाड़ियां चलने वाली है, तो इन सब के बारे में हमने बहुत बार सुना है, तो उन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है, बिकॉज वही हमारी नेचुरल गैसेस है। लेकिन हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके एडवांटेजेस और यूजेस क्या होते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ एलपीजी का यूज ओनली सिलेंडर्स में ही किया जाता है या और भी कहीं किया जा सकता है, तो उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ऑब्वियसली ये हमको जानना बहुत जरूरी है। देखो, एक पीसीआर एक एसोसिएशन है, यह हमेशा यही बताती है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो हमें उनको वाइजली यूज करना है, लिमिटेड ही यूज करना है। ऐसा नहीं हो कि हम उनको वाइजली यूज ना करें, बहुत ही अनलिमिटेड वे में हम उसको यूज कर ले, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बचे ही नहीं। बिकॉज एक सर्टेन लिमिट के बाद में जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो सोचो हमारी भी लाइफ कैसी होगी, नेक्स्ट जनरेशन की। हम अपने ऊपर ही लेकर देखते हैं, अगर सपोज पेट्रोल मिलना बंद हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पानी मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, तो भी बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया, अब सोचो क्या होगा। क्या फिर से हम एंशिएंट टाइम में पहुंच जाएंगे? बिल्कुल। जब ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगी तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एंशिएंट टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो क्या हम फिर से वहां जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। इसका मतलब है कि हमें सारी चीजों का क्या करना है, वाइजली यूज करना है। तो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि हम ऐसे क्या एक्शंस ले सकते हैं अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे, जिससे कि हम इन सारे रिसोर्सेज को बचा सके, ताकि हमारा भी एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो हमारे इन रिसोर्सेज को बचाने में। और जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा फ्यूचर को हम सिक्योर करते हुए चले जाएंगे। तो हुआ ना ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो हर वो चीज जो हमारे लिए यूजफुल है, हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है, हम उसके आगे कहीं नहीं पढ़ने वाले। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है और कितने उनके टाइप्स है। ठीक है, और उसके बाद हम कोल, पेट्रोलियम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे, और कहाँ इनके यूजेस है, क्या ड्रॉबैक्स है इनको ज्यादा यूज करने के, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।